वेलकम टू अचीव विद निशी। आई होप यू गाइज आर गुड। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी क्लास होने वाली है जिसमें हम इंग्लिश ग्रामर की जो है वो टॉपिक वाइज जो है वो सिलेबस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हमारी क्लास होगी जिसमें हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव जिसे हम हिंदी में विशेषण कहते हैं। और विशेषण क्या होते हैं फ्रेंड्स? विशेषण वो शब्द होते हैं जो आपको नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी बताते हैं वो आपके क्या होते हैं, वो विशेषण होते हैं। तो हमें जो है जिस भी एग्जाम में आपकी इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, एडजेक्टिव से डेफिनेटली जो है वो 1 से 2 क्वेश्चन जो आपके लोगों के बनते हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट जो है वो पे वर्क करेंगे, क्योंकि एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो हमें बार बार ये चीज़ें हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती, तो बार बार चीज़ें समझने की ज़रूरत नहीं होती। एक बार अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए तो इंग्लिश ग्रामर से ईजी कोई जो है वो सब्जेक्ट नहीं होता। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को इंग्लिश जो है मुश्किल लगती होगी, लेकिन आज के बाद जो है अगर आपने ये क्लास को कंप्लीट देखा उसके बाद बताना कि इंग्लिश ग्रामर आपको कैसी लगी। तो एडजेक्टिव को हम बिल्कुल आसान भाषा में इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे। इससे आने वाला एक भी जो क्वेश्चन है आप लोगों का गलत नहीं होगा, इस बात की मैं गारंटी लेती हूँ। आपको वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें फ्रेंड्स, क्योंकि एस्टेट के आपकी जो है इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है जो आपकी 15 नंबर की। मैं गारंटी देती हूँ टॉपिक वाइज हम इंग्लिश ग्रामर डिस्कस करेंगे। एक भी क्वेश्चन जो है वो इन वीडियो से बाहर नहीं जाने वाला। चाहे आप कोचिंग ले ना ले, आपने कोई पेड नोट्स खरीदा है नहीं खरीदा, आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है पूरी एस्टेट की जो तैयारी है वो यहाँ करवाई जा रही है। तो उसके लिए आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। हिंदी के हमने टॉपिक वाइज सारी चीज़ें जो है वो सारे टॉपिक डिस्कस कर लिए। 1-2 टॉपिक हमारा बचता है, उसको भी हम कर लेंगे। तो इंग्लिश के 4 से 5 टॉपिक हमारे हो गए हैं। तो आगे हम टॉपिक वाइज सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट किए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव जो होते क्या फ्रेंड्स? एडजेक्टिव दिस वर्ड विच टेल समथिंग अबाउट ए नाउन एंड प्रोनाउन, यानी कि वो वर्ड होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में जो कुछ भी आप लोगों को बताते हैं। जैसे कि राम के पास काला कुत्ता है। राम के पास क्या है? काला कुत्ता। राम के पास है आपका काला कुत्ता, जो है वो काला और कुत्ता। काला कुत्ता यानी कि कुत्ता कुछ भी हो सकता है, भूरे रंग का हो सकता है, काले रंग का हो सकता है, व्हाइट रंग का कलर का हो सकता है। यानी कि काला जो शब्द है ये कुत्ते की विशेषता को बता रहा है। तो नाउन यानी कि कुत्ता क्या आपका एक नाउन है। नाउन और प्रोनाउन की जो विशेषता बताते हैं, जैसे काला हो गया, भूरा हो गया, व्हाइट हो गया, ऊंचा हो गया, छोटा हो गया, लंबा हो गया, तो ये शब्द क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव होती हैं। तो आप लोगों से कई बार क्वेश्चन बनता है, जैसे आपको अंडरलाइन करके दे दिया जाएगा कि इसमें एडजेक्टिव जो है वो कौन सा है। तो आपका ब्लैक हो गया, व्हाइट हो गया, यानी कि जो आपके नाउन प्रोनाउन की जो विशेषता को बता रहा है वो क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कि एडजेक्टिव में क्या होता है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव किसी आपके प्लेस की विशेषता को बता रहा होता है। कहीं पे आपकी जो है पर्सन की विशेषता के बारे में भी बताता मिल सकता है, एनिमल की, थिंग की, प्लेस की, एंड इन प्रोनाउन यानी कि नाउन और प्रोनाउन, पर्सन, एनिमल, किसी की भी जो विशेषता को बताते हैं वो क्या होते हैं? आपके एडजेक्टिव होते हैं। क्योंकि ये सारी चीज़ें किस में आएंगी? नाउन और प्रोनाउन में आएंगी। जैसे कि कोमल इज एन इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट कौन है? कोमल एक गर्ल है जो है क्या है? इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट जो शब्द है यानी कि बुद्धिमान जो शब्द है फ्रेंड्स, ये क्या होगा आपका? ये होगा आपका एडजेक्टिव। और गर्ल जो है वो क्या होगी? नाउन है। तो नाउन और प्रोनाउन की जो स्पेसिफाई करें, उनको जो है उनकी विशेषता को शो करने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके एडजेक्टिव होते हैं। दिस क्लासरूम इज डर्टी यानी कि आपके प्लेस की विशेषता को बता रहा है कि डर्टी है, साफ सफाई है, गंदा है, स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है। तो ये सारे शब्द आपके एडजेक्टिव होते हैं। जैसे मोहन इज ए स्मार्ट बॉय, बॉय की विशेषता को बता रहा है कि मोहन जो है वो स्मार्ट एक लड़का है। नेक्स्ट है कि एडजेक्टिव में आपके 3 जो डिग्रियां होती हैं, इनसे आपका डेफिनेटली आप लोगों को एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा इनसे देखने को। तो फ्रेंड्स, एडजेक्टिव जो है वो आपको 3 डिग्रियां होती हैं। एडजेक्टिव में 3 प्रकार से हम एडजेक्टिव को देखते हैं। फर्स्ट हमारी पॉजिटिव डिग्री होती है, नेक्स्ट होती है हमारी कंपेरेटिव डिग्री होती है, और थर्ड होती है हमारी सुपरलेटिव डिग्री। कम जो आपकी पॉजिटिव डिग्री होती है, इसमें एक जो है कोई आपका नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, यानी कि ओनली जो है 1 नाउन एंड प्रोनाउन को मॉडिफाई करती है। ये एक नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताती है। जैसे मोहन इज ए गुड बॉय, यानी कि मोहन इज ए गुड बॉय। तो इसमें आपकी कौन सी गुड जो आपकी ये होती है, जैसे गुड हो गई, बेटर हो गई, बेस्ट। तो 3 डिग्रियां होती हैं आपकी। फर्स्ट हो गई गुड, अगर 2 का जिक्र होगा तो बेटर होगी, और बेस्ट का जिक्र होगा यानी कि सभी में बेस्ट होती है, वो क्या होती है? आपकी सुपरलेटिव डिग्री होती है। जैसे कि आप लोग मोहन इज ए स्मार्ट बॉय, तो मोहन क्या है?
स्मार्ट है, मोहन इज ए गुड बॉय, तो यानी कि एक अकेले मोहन का जिक्र कर रहा है तो आपके गुड का यूज करेंगे। नेक्स्ट है मोहन जो है वो रोहित से बेटर है, तो यानी कि जो जहाँ पे दो लोगों के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, दो किसी भी चीज के बीच में, दो वस्तु, प्लेस, थिंग, एनिमल, कुछ भी हो सकता है, जहाँ पर दो चीजों के बीच में तुलना होगी तो वहाँ हम सेकंड डिग्री का यूज करेंगे, जिसे हम कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं, यानी कि बेटर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है दो या दो से अधिक किसी भी पर्सन के बारे में, एनिमल के बारे में, प्लेस के बारे में उसको जो है वो क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं, तो उसमें क्या आएगा आपका थर्ड डिग्री का यूज होगा, जिसे हम सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं। कुछ एग्जांपल के माध्यम से हम समझ लेते हैं, जैसे कि पॉजिटिव डिग्री, युवराज इज ए टाल बॉय। युवराज क्या है, एक टाल है, लड़का है, यानी कि लंबा जो है वो लड़का है, अकेले जो है वो उसके बारे में बताया तो हमने पॉजिटिव डिग्री का यूज किया। नेक्स्ट है कंपेरेटिव डिग्री में, युवराज इज टालर देन मोहन, यानी कि हमने सेकंड जो है आपकी कंपेरेटिव डिग्री का यूज किया, क्योंकि मोहन और युवराज के बीच में क्या था, कंपैरिजन हो रहा था कि युवराज जो है वो किससे लंबा है, मोहन से लंबा है। नेक्स्ट आपकी सुपरलेटिव डिग्री, मोहन इज द टालेस्ट अमंग दी स्टूडेंट अमंग दी चिल्ड्रन, यानी कि मोहन जो है, जो बच्चे थे उनमें, जो स्टूडेंट थे उनमें सबसे लंबा है, यानी कि दो से अधिक जो बच्चों के बारे में, चीज़ों के बारे में, पर्सन के बारे में हम किसका यूज करेंगे, आपका सुपरलेटिव डिग्री का। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है कि आगे इस तरीके का एग्जाम्पल भी आपका आता है कि इसमें जो है वो अकेले राज के बारे में बताया गया है, तो राज इज ए टालेस्ट हुआ है, यानी कि राज जो है वो टालेस्ट है, इसका मतलब जो है वो बहुत लंबा है, राज जो है वो बहुत लंबा है, बहुत लंबा हो गया तो क्या है, और जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से इसकी जो है वो किसी के साथ जो है वो कंपेरिजन की गई है, और एक के साथ ना होकर सभी के साथ इसकी कंपैरिजन की गई, इसलिए हम सुपरलेटिव डिग्री का जो है वो यूज करते हैं। नेक्स्ट है दिस स्टोरी इज मोर इंटरेस्टिंग देन स्टोरी, यानी कि दैट स्टोरी, यानी कि मच मोर, मोस्ट का यूज जो है ये आपके सुपरलेटिव, ये भी आपके किस में आते हैं, डिग्री में आती हैं, जो तीन टाइप की डिग्री होती है, जैसे मैनी, मोर, मोस्ट, ये जो हम यूज करते हैं। इन्हें डिग्री का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ पर जो है वो किसी एडजेक्टिव की कोई डिग्री ना बनती हो, जैसे आपका टाल हो गया तो टाल की डिग्री बन गई, टालर हो गई और टालेस्ट हो गई, तो इस तरीके से अगर किसी एडजेक्टिव की डिग्री नहीं बनती होगी तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, मच मोर, मोस्ट, इन इस टाइप से हम डिग्री का जो है वो यूज करेंगे। नेक्स्ट है कुछ इंपॉर्टेंट जो वर्ड हैं, जैसे सुप्रीम हो गया, आइडल हो गया, कंप्लीट हो गया, मेजर हो गया, इनसे पहले जो आपकी कोई डिग्री जो है वो नहीं आती, आप लोगों को ये याद रखना है। जैसे कि दिस इज एन आइडल प्लेस, यानी कि वो एक जो है वो आइडल प्लेस है, तो उसके लिए ये अपने आप में इसकी जो है वो क्या कर रहा है, विशेषता को बता रहा है, इसके लिए कोई एडजेक्टिव की जो आपको लोगों को जरूरत नहीं होगी। नेक्स्ट है आपका काइंड ऑफ एडजेक्टिव, यानी कि एडजेक्टिव वो कितने प्रकार के होते हैं, तो इंग्लिश ग्रामर में एडजेक्टिव आपके जो है वो 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं उनके हम नाम देख लेते हैं कि आपका एडजेक्टिव है, जैसे कि आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक संज्ञा, गुणवाचक विशेषण हो गया आपका। नेक्स्ट है आपका सेकंड हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक जो विशेषण हो गया। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक विशेषण हो गया। और आपका जो है फोर्थ हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव, यानी कि संकेतवाचक विशेषण हो गया। फिफ्थ हो गया इंटरोगेटिव, यानी कि पर्सनवाचक जो आपका एडजेक्टिव हो गया। नेक्स्ट है इम्पेसाइज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर बार एस्टेट एग्जाम में इससे जो है आपका जो है प्रकार से क्वेश्चन बनता है, तो आप लोगों को ये अच्छे से समझना है। इम्पेसाइज एडजेक्टिव निजवाचक आपका विशेषण हो गया। और एक्सक्लेमेटरी जो है आपका एडजेक्टिव हो गया। इसमें विस्मयादी जो आपका बोधक है एडजेक्टिव हो गया। फर्स्ट हम देख लेते हैं, इनको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सारे जो आपके इसके हैं प्रकार, उनको जिस फर्स्ट हम डिस्कस करें एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, यानी कि गुणवाचक जो आपका विशेषण होता है वो कौन सा होता है। द वर्ड विच शो द क्वालिटी ऑफ द स्टेट नाउन एंड प्रोनाउन इज कॉल्ड, आपका एडजेक्टिव क्या कहलाता है, क्वालिटी एडजेक्टिव कहलाता है। जैसे मोहन इज एन ऑनेस्ट बॉय, मोहन जो है वो एक क्या है, ऑनेस्ट जो है लड़का है, ऑनेस्ट जो है क्या है आपका बॉय है। तो इसमें क्या होगा, वे जो आपके गुण को बताता है, दशा को बताता है, तो इसमें बताया गया है कि वो अच्छा लड़का है, तो उसके गुण को बताया, उसके क्वालिटी को बताया गया है। तो जिस वाक्य में आपके गुण को, अवस्था को, दशा को बताया गया हो, जैसे मोहन इज ए रिच बॉय, मोहन इज ए रिच बॉय, तो उसकी दशा हो गई अमीर है, गरीब है। तो इस टाइप से अगर आपका सेंटेंस होगा उसमें आपका कौन सा होगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। या जैसे कि सुरेश इज ए ब्रेव बॉय, यानी कि उसकी जो है क्या बताया, उसकी स्थिति को बताया गया, तो उस टाइप से क्या होगा आपका क्वालिटी एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, यानी कि परिमाणवाचक। परिमाणवाचक में क्या होते हैं, एक तो आपका डेफिनेट होता है और एक इनडेफिनेट होता है। एक जो है कुछ चीज़ें निश्चित होती हैं जो एडजेक्ट नंबर होते हैं, यानी कि
जैसे 2 किलो मैंगो, यानी कि 2 किलो क्या हो गया, 2 kg आपके मैंगो हो गए, यानी कि एक ये एडजेक्ट नंबर है, यानी कि 2 किलो है। कुछ है हम यूज करते हैं जैसे सम हो गया, ऑल हो गया, तो इसमें जो है वो एडजेक्ट नंबर का हमें नहीं पता होता है। तो डेफिनेट और इनडेफिनेट ये जो है वो 2 प्रकार का जो है ये होता है। नेक्स्ट है आपका हाउ मच का जो आंसर दे, यानी कि दिस एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन हाउ मच। हाउ मच का आंसर दे वो आपका क्या होगा, आपका एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में आएगा। जैसे कि कितना है, यानी कि किसमें कितने का जो आंसर मिले तो हमें क्या होगा, ये होगा हमारा एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। जैसे देयर आर सम प्लेयर्स इन द ग्राउंड, यानी कि कितने कितने हैं, यानी कि सम है कुछ है, तो ये क्या होगा अनिश्चित में आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट है आपका देयर वाज ए लिटिल हो गया, आपका सम हो गया, ऑल हो गया, तो ये सारे एडजेक्टिव किस में आएंगे, आपके क्वांटिटी में आएंगे। नेक्स्ट है थर्ड हमारा जो टाइप हो जाएगा एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यानी कि संख्यावाचक। इसमें भी अनिश्चित और अनिश्चित दो टाइप के होते हैं, डेफिनेट और इनडेफिनेट। तो दिस एडजेक्टिव आंसर द क्वेश्चन हाउ मैनी, यानी कि कितने का आंसर दे, तो यानी कि उसमें कितने जो नंबर हैं, एडजेक्ट नंबर के बारे में बताए। इनडेफिनेट क्या होते हैं, सम डज नॉट एडजेक्ट, और जैसे कि एडजेक्ट नंबर के बारे में ना बताए। ईच और एवरी होते हैं, इसमें आपका यूज शब्द होते हैं। जैसे सम बॉयज आर क्लेवर, यानी कि कुछ जो लड़के हैं वो क्या हैं, चतुर हैं। तो यानी कि इसमें संख्या को शो करता है, सम है, कुछ है, 2 है, 3 है, तो यानी कि संख्या के बारे में इसमें बताया जाता है। नेक्स्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, संकेतवाचक। जैसे विच का आंसर जो है वो आपका आंसर मिले, यानी कि विच का जो आंसर हमें मिलेगा जिस सेंटेंस में, वो आपके क्या होते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में आती हैं। जैसे कि दिस है, दोट है, दोज है, दैट है, दिस है, यानी कि दिस द वर्ड विच आपका पॉइंट आउट द पर्सन, थिंग एंड प्लेस, यानी कि पॉइंट आउट करता है किसी प्लेस को, किसी व्यक्ति को, किसी वस्तु को। दोज मैंगोज आर फ्रेश, यानी कि वे आम, कौन से स्पेशल जो आम है भाई, वे आम, यानी कि दो जो शब्द है या वो क्या करेगा आपका, क्या है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव के अंदर, यानी कि संकेतवाचक के अंतर्गत जो है ये आपका आएगा। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव, आप लोगों ने खूब पढ़ा होगा पर्सनवाचक। पर्सनवाचक में सबसे इंपॉर्टेंट इसका सिंबल है कि आपको ये क्वेश्चन मार्क का जो है वो मार्क्स मिलेगा सेंटेंस के बाद। जैसे व्हाट है, विच है, दो, वोज है, ये सारे शब्द आप लोगों को ये क्या इसमें इंटेरोगेटिव में, यानी कि आपका जैसे कि वैन डज ही कम होम, यानी कि वह जब घर है वो कब आएगा, कब आता है, यानी कि वह वे शब्द जो आपका आस्क, यानी कि आपका जो क्वेश्चन पूछते हैं और उसका आंसर जो हमें मिले, वो शब्द हमारे पर्सनवाचक जो है वो विशेषण के अंतर्गत है। नेक्स्ट है इम्पेसाइज एडजेक्टिव। इम्पेसाइज एडजेक्टिव में क्या होता है फ्रेंड्स, इसमें जो है आप लोगों को शब्द मिलेंगे जैसे शेल्फ हो गया, आउन हो गया, तो ये सारे शब्द यानी कि खुद के अस्तित्व को शो करते हैं। खुद के जो आपकी चीज़ें हैं उसमें अपना जो स्वामित्व है उसको क्या करते हैं, शो करते हैं। खुद के स्वामित्व को जो शो करने वाले जो शब्द होते हैं वो आपके इम्पेसाइज जो है वो निजवाचक विशेषण के अंतर्गत आएंगे। द एडजेक्टिव विच रिफ्लेक्ट इम्पेसाइज ऑन सब्जेक्ट कोल्ड, यानी कि वह विशेषण जो कर्ता पर जोर डालते हैं, किस पर, सब्जेक्ट पर आपका जोर डालते हैं। जैसे कि दैट इज द वेरी थिंग वी वॉन्ट, यानी कि हमें जो चाहिए वह वस्तु है, यानी क्या होगी, जो चीज़ मुझे चाहिए वो मेरे पास जो है वो है। आई साइट विद माई आउन आइज, यानी कि मैंने जो है वो अपनी स्वयं की अपनी आंखों से जो है वो देखा, मैंने स्वयं उसे अपनी आंखों से, यानी कि खुद की आंखों से। जैसे कि दिस इज माई हाउस, यानी कि दिस इज माई हाउस, यानी कि यह जो है वो मेरा घर है। माई जो है माई होम, यानी कि उसने अपने अस्तित्व को दिखाया है, अपनी हक को जताया है कि ये जो है वो मेरा घर है। तो इस टाइप के जो वाक्य हैं वो किस में आएंगे, आपका जो है वो इम्पेसाइज एडजेक्टिव में आएंगे। नेक्स्ट है एक्सक्लेमेटरी, यानी कि द वर्ड व्हाट इज समथिंग यूज्ड एन एक्सक्लेमेटरी एडजेक्टिव, यानी कि सडन हो गया, सडन फीलिंग, इमोशन को जो शो करते हैं। जैसे व्हाट एन आइडिया, तो ये सारे शब्द किस में आएंगे, हुर्रे हो गया। सम इंपॉर्टेंट रूल हम और डिस्कस कर लेते हैं जिससे आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जैसे एल्डर आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ओल्डर से भी आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। टू शो रिलेशन, एल्डर जो शब्द है आपका क्या, संबंध को दर्शाता है। जैसे संबंध आपका किसी के साथ हो सकता है, अपनी माता के साथ, अपने भाई के साथ, अपनी सिस्टर के साथ, अपनी जो है वो फादर के साथ, ब्रदर के साथ, यानी कि जब रिलेशन में बड़ा होगा तो किसका हम यूज़ करेंगे, आपका एल्डर का यूज़ करेंगे। किस में, एल्डर का यूज़ करेंगे। और जब आपका किसी
पुरानी वस्तु के बारे में बताया जाए, यानी कि कोई जैसे कोई पुरानी बिल्डिंग हो गई, कोई पुराना घर हो गया, कोई पुराना हॉस्पिटल हो गया, इन चीज़ों के बारे में जब हम बताते हैं तो किसका यूज़ करेंगे हम? ओल्डर का यूज़ करेंगे। टू शो इन द केस ऑफ कंपेरिजन बिटवीन टू, यानी कि दो चीज़ों के बारे में कंपेरिजन होगा, वहाँ पर किस चीज़ का कौन सा शब्द होगा? ओल्डर होगा। जैसे उम्र में बड़ा हो गया कोई, पुरानी जो थिंग हो गई, बिल्डिंग हो गई, उसमें हम यूज़ करेंगे ओल्डर का। कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, जैसे राज इज़ माई एल्डर बॉय, यानी कि राज का संबंध दिखाया गया कि राज जो है वो मेरा क्या है? बड़ा भाई है। तो उसके बीच राज का और उसके भाई का रिलेशन को शो करा है तो एल्डर का यूज करेंगे हम। नेक्स्ट है राज इज जो है वो ओल्डर देन रोहित, यानी कि किससे बड़ा है? आपका दो के बीच कंपैरिजन हो गया, चाहे तो इनमें रिलेशन नहीं है, कंपैरिजन है, तो हम किसका यूज करेंगे? ओल्डर का यूज करेंगे। नेक्स्ट है दिस इज द ओल्डेस्ट बिल्डिंग, यानी कि सबसे पुरानी बिल्डिंग है इस गांव की, यानी कि इसमें क्या है? कंपैरिजन है कि इस गांव में इससे पुरानी जो कोई बिल्डिंग नहीं है, ये हो गया। और नेक्स्ट है इसमें कोई रिलेशन नहीं है, बड़ी चीज़ के बारे में बताया गया है तो ओल्डर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है एक आपका फर्दर होता है, एक फर्दर स्पेलिंग में आपको अच्छे से एक में यू आएगा, एक में ए आएगा। तो जो फर्दर आपका ये हो गया, सॉरी, FURTHER, फर्दर हो गया। ये आपको किसी बात को, किसी जो है आपकी बात हो गई, किसी केस को आगे बढ़ाने के बारे में आपका ये यूज़ होता है, सेंटेंस में यूज होता है। और जो आपका FARTHR है, यानी कि फर्दर जो है ये किसी डिस्टेंस में, जैसे कि दूरी में किसी चीज़ को आगे की बात करें, जैसे कि भाई भिवाड़ी है इससे आगे है, जब हम बताएंगे कि हरियाणा से जो है वो ये चीज़ आगे है, दिल्ली आगे है, ये आगे है, यानी कि डिस्टेंस के बारे में जो आपका सेंटेंस पूछा जाएगा तो उसमें हम FARTHER का यूज़ करेंगे। और जो है आपका बात में किसी चीज़ को आगे बढ़ाने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? आपका FURTHER का। जैसे कि आगरा इज फर्दर फ्रॉम हांसी देन दिल्ली, तो फर्दर हमारा कौन सा यूज करेंगे? डिस्टेंस वाइज है तो FARTHER करेंगे। और नेक्स्ट है UR का यूज करेंगे कि फर्दर द पोइट एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ नेचर, यानी कि किसी बात को, यानी कि नेचर के बारे में जो है वो पोइट जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। सो फ्रेंड्स, जैसे आपका लिटिल हो गया, सम हो गया, तो ये इनसे भी आपका क्वेश्चन बनता है। ए लिटिल, द लिटिल और लिटिल, इनसे भी आपका क्वेश्चन बनता है। ये हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। और पार्ट 2 में हम इसके डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट रूल है जिसमें, जैसे कि आपका लेट हो गया, लेटर हो गया, लेटर, लेटेस्ट, तो इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। एज और वूल का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। और नेक्स्ट है मैनी मच का हम यूज़ कहाँ करते हैं? ए फ्यू, द फ्यू का यूज़ हम कहाँ करते हैं? ए लिटल, द लिटल का, फॉर्मर, फॉर, लास्ट लेटर का जो हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो और कुछ जो है एडजेक्टिव से रिलेटेड हम जो है वो क्या होंगे? आपके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आपके क्वेश्चन बने हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को जो है वो चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लो, क्योंकि अपकमिंग जितनी भी वीडियोज होगी उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाएगी। सो बाय बाय एवरीवन।